हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड यानी हाइलो एल्केन्स का बताने जा रहे हैं। इसमें हमने कुछ लिखा है, बोर्ड पर आप देख रहे हैं, CX बॉन्ड इन एराइल हैलाइड। हमने एराइल हैलाइड जो लिया है यहाँ पर देखिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। इसमें जो CX बॉन्ड है, X जो है आपका होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमने Cl लिया है। ये CX बॉन्ड मीन्स ये CCl बॉन्ड, एराइल हैलाइड में CCl बॉन्ड इज स्टेबल, स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है देन CX बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड। तो जो CX बॉन्ड है अल्काइल हैलाइड में, देखिए ये अल्काइल हैलाइड है, ये CCl बॉन्ड क्या होता है, ये वीक होता है। और ये जो है CCl बॉन्ड जो है एराइल हैलाइड में CX बॉन्ड, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यानी स्टेबल होता है। तो हमने लिखा है कि CX बॉन्ड इन एराइल हैलाइड इज स्टेबल, ये बॉन्ड स्टेबल होता है किससे, CX बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड से, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में जो है ये CCl बॉन्ड वीक होता है। अब ये बॉन्ड जो है CCl बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, स्टेबल क्यों होता है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बाय रेजोनेंस। तो ये आपको मालूम है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसमें रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के कारण जो है पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करता है, घूमता है, डीलोकलाइज करता है। अब यहाँ पर हमको ये बताना है कि देखिए जब हम रेजोनेंस इसका हम निकालते हैं, हाइलोएरिन्स का रेजोनेंस निकालते हैं, तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तो यहाँ जो क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो रिलीजिंग ग्रुप होने के कारण इस पर कौन सा होगा, डेल प्लस चार्ज होगा, और रिंग पर जो है ऑर्थो और पारा पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तो चूँकि ये रिलीज करता है तो इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज। और यहाँ जो है जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम निकालते हैं तो ऑर्थो और पारा पर नेगेटिव चार्ज होता है। हम आगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हम बताएंगे तो आपको पता सब क्लियर हो जाएगा। तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड है, ये जो CCl बॉन्ड है, तो इसमें जो है एक ये डॉटेड लाइन से दिए हैं, एक अपना बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, एक डॉटेड लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको क्या करता है, देता है Cl, जिसके कारण यहाँ पर जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो CCl बॉन्ड में, CCl जो बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने के कारण ये बॉन्ड क्या हो जाता है, स्टेबल होता है। ये अल्काइल हैलाइड में इस तरह की घटना नहीं होती है, ये CCl बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इस तरह हम एराइल हैलाइड में देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर जुटना, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर जुटना और Cl का हटना, ये पॉसिबल नहीं है ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर न्यूक्लियोफाइल का जुटना, ये Cl माइनस का निकलना, ये पॉसिबल नहीं है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण ये बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्टेबल होता है। तो इस तरह इसका जुटना, Cl माइनस का निकलना ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अल्काइल हैलाइड में आप पढ़ चुके हैं, आप याद कीजिए, बहुत से रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होता है, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में जुटना, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में हटना। तो इस तरह ये प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर क्या हो, Cl माइनस निकला, C पर प्लस Nu माइनस E न्यूट्रल बॉन्ड बना और Cl माइनस निकल गया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, यानी Cl का हटना, न्यूक्लियोफाइल का जुटना है कि नहीं, दोनों साथ साथ हो रहा है। यहाँ पर यहाँ न्यूक्लियोफाइल के रूप में जुट रहा है और न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्या हो रहा है, Cl माइनस हट रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये पॉसिबल है, आसानी से होता है अल्काइल हैलाइड में। आपने बहुत से पढ़ा होगा, याद कीजिए कि अगर अल्काइल क्लोराइड हम ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं,
अगर NaOH KOH से रिएक्शन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, OH के कारण होगा, तो Cl माइनस हटेगा, OH माइनस जुटेगा तो अल्कोहल बना था। अगर पोटेशियम साइनाइड से अगर रिएक्शन करते हैं तो Cn माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ जुटेगा, Cl माइनस हटेगा तो अल्काइल साइनाइड बना था। उसी तरह सोडियम अल्कोक्साइड के साथ ये अल्कोक्साइड आयन है, Cl माइनस हटता है, RO माइनस यहाँ जुटता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल के रूप में जुटता है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में हटता है। तो यहाँ देखिए अल्काइल हैलाइड में आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जो आप पढ़े हैं, बहुत से इसमें रिएक्शन पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर एरोमेटिक में जो है एराइल हैलाइड में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होता है, स्टेबल स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो है इसका जुटना इसका हटना इसमें पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिंग से बाहर है, रिंग के अंदर तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जब रेजोनेंस हम बताते हैं उसमें हम दिखाते हैं। लेकिन रिंग से जो बाहर है, जो CCl बॉन्ड है, Cl माइनस का हटना, न्यूक्लियोफाइल का जुटना, ये पॉसिबल नहीं है ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर। लेकिन यहाँ हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। हमने लिखा है इन एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में क्लोरीन एटम इज नॉट रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। ये न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट के जरिए ये क्लोरीन एटम रिप्लेस नहीं होता है, नहीं हटता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाता है, पॉसिबल होता है। तो विद्यार्थियों देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में तो होता है, आसानी से होता है, लेकिन एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पर पॉसिबल नहीं है। हाँ, हाई टेम्परेचर और प्रेशर अगर रखते हैं तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर आया है, इस स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस से आता है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तब अब हम इसका जो है ना हेलो एरिन्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम निकालते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड हम निकालते हैं, और उसमें हम बताते हैं कि बॉन्ड क्यों जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, CCl बॉन्ड क्यों स्टेबल होता है। रेजोनेंस इन हाइलोएरिन्स। रेजोनेंस हम निकालते हैं, देखिए यहाँ जो है हाइलोजन जो होता है उसमें कौन कौन सा हो सकता है, ये फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन हो सकता है, इसमें से कोई हो सकता है। ये जो है हाइलोजन जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो हाइलोएरिन्स हम देखा है, जो हाइलोजन है यहाँ जुटा है, वहाँ पर क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होगा। तो ये जो ग्रुप है हाइलोजन जो है, ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी प्लस एम इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है, रिंग को क्या करता है, देता है, फेंकता है वहाँ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ क्या होता है, रिलीज करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो होता है, उसको डेट इज हम बोल सकते हैं, डेट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। लेकिन बट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग को डीएक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, यानी रिंग को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट करता है, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
हाई होने से इसमें कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट भी होता है। तो दोनों होगा, प्लस एम इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और जो है चूंकि हाई इलेक्ट्रॉनिविटी हैलोजन का है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अंदर अंदर से खींच लेता है, माइनस आई इफेक्ट दोनों घटना होती है इसमें। आइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम निकालते हैं हाइलोरेंस का। तो इसमें हाइड्रोजन की जगह पर हम क्लोरीन रखते हैं, ये आपका अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, यहाँ जो है हम क्लोरीन रख देते हैं। आपको मालूम है कि इस पर जो है 3 पेयर ऑफ क्या होता है, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में आपने पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन आखिर कहाँ आएगा, तो एडजेसेंट जो सिंगल बॉन्ड होता है तो उस पर आता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर आएगा, एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर आएगा तो इस पर डबल बॉन्ड बना लेगा। अभी इस कार्बन पर देखिए डबल बॉन्ड बनाया, इस कार्बन पर पहले से कितना है, 4 बॉन्ड है, ये 1 बॉन्ड ये आ गया तो 5 बॉन्ड हो गया। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ पर आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाता है। तो इसमें जब भी रिलीजिंग ग्रुप होगा तो 2 मरतबे घुमाया जाता है, एक मरतबा ये आएगा मल्टीपल बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, और फिर पाई बॉन्ड जो है ना ये कार्बन पर आ जाता है। अगर इसको हम इस रूप में देखें, ये Cl है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये कार्बन है, ये आपका कार्बन है, ऐसे है, यहाँ कार्बन है। तो यहाँ पर जब ये आएगा डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा। तो ये तो खो रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, और ये पा रहा है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कौन सा होगा चार्ज, माइनस। तो ये जो घटना घटी है, इस घटना घटने के बाद से जो है कैसा स्ट्रक्चर होगा तो हम उसको बता रहे हैं। इसमें देखिए तो यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, तो Cl पर कौन सा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज, और 2 पेयर तो यहाँ रहेगा, दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, 2 पेयर यहाँ मौजूद। यहाँ देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस हो गया। ये पहले से है जो हमने दिखा दिया है। फिर 2 मरतबा मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का। अब ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड के पास आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर। और ये पाई बॉन्ड जो है ना कहाँ पर आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाता है। तो इसके बाद से घटना ये होती है, देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर कौन सा होगा, माइनस चार्ज हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये पहले से है, ये पहले से है, Cl प्लस हम दिखा रहे हैं। तब तक हम घुमाएंगे जब तक सेम स्ट्रक्चर ना आ जाए। इस इलेक्ट्रॉन को है कि नहीं, ये कब तक हम घुमाएंगे, जब तक पहले वाला स्ट्रक्चर ना आ जाए। अगर पहले वाला स्ट्रक्चर आ जाता है तो वहाँ हम रोक सकते हैं। अब फिर इसके बाद से क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन होगा फिर एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड के पास आएगा। एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड, अगर मान ले कि कार्बन होता है, सिंगल है, इस पर माइनस है, फिर कार्बन है, डबल बॉन्ड है, C है, तो ये एडजेसेंट के पास आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। यही घटना रहती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड के पास आता है तो फिर पाई बॉन्ड ये क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस ग्रुप में। अब यहाँ पर जो आएगा तो पाई बॉन्ड फिर क्या होगा, इस कार्बन पर आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, इस पर माइनस, ये डबल बॉन्ड बना, ये पहले से है, ये पहले से है, Cl प्लस। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। तो इसमें बताइए, ये इलेक्ट्रॉन जो है एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड के पास आएगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भागेगा तो पहले वाला मिला। देखिए ये CCl, ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, CCl सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए इस पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, ये है। तो देखिए 3 गो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसका अंदर 3 गो डबल बॉन्ड इसका अंदर आ जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं
कि इसको मूव करने का, पहले वाला मिल रहा है तो अब यहाँ हम रोक देंगे। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका मिला जो एक दूसरे से क्या है, डिफर है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम बनाते हैं यहाँ पर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, इसका निचोड़। अब देखिए, अब वही रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमने दिखाया था। ये Cl है, क्लोरीन है, इस पर कौन सा चार्ज अपीयर हुआ, प्लस चार्ज अपीयर हुआ, तो यहाँ पर डेल प्लस हम रख देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो डॉटेड लाइन, यही जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर आता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो जिसके कारण ये CCl बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग यानी स्टेबल हो जाता है। तो आसानी से Cl माइनस नहीं निकलता है, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पर पॉसिबल नहीं है। हाँ, हाई टेम्परेचर प्रेशर पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होगा। अब यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन तो क्या, अगर चारों घूम रहा है तो इसको चारों तरफ घूम रहा है तो इसके कर देंगे। इस तरह ये रिलीज कर रहा है चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन, पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन में है, घूम रहा है। अब देखिए माइनस चार्ज कहाँ आ रहा है, यहाँ माइनस चार्ज है तो इस पर डेल माइनस, यहाँ है आपका डेल माइनस, और उसके बाद से इस पोजीशन पर आ गया ग्रुप से एडजेसेंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑर्थो पारा पोजीशन है, ये दोनों ऑर्थो है, ये क्या है सामने वाला पारा पोजीशन। ऑर्थो पारा पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, आज चूँकि रिलीज कर रहे थे इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज। अब यहाँ पर देखिए ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, लेकिन फिर भी क्या है, यही एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब इस देखिए यहाँ पर जो है अब यहाँ पर दो तरह की घटना यहाँ घट रही है। ये रिंग को क्या करता है, देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी रिंग पर जो होगा, ये रिंग पर, ये इस रिंग पर कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस रिंग पर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर रिलीजिंग ग्रुप होता है तो इस पर कौन सा होता है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर जाएगा। तो इस रिंग के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और रिंग के बाहर कौन सा है, CCl बॉन्ड है, CCl बॉन्ड, तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा, इस पर जो होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो इस एराइल हैलाइड में हम देख रहे हैं मेनली दो तरह के रिएक्शन होगा। ये इस CCl बॉन्ड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, और रिंग में क्या कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें देखिए ये रिंग को, ये ग्रुप तो जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन क्या हो जाता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण अंदर इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो ये रिंग को जो है डीएक्टिवेट कर देता है। ये रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर देना। देखिए सब्स्टिट्यूशन, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की चर्चा करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल का जुटना, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो आसानी से सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो रिलीज कर रहा है, ये प्लस एम इफेक्ट, देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो कौन सा इफेक्ट हुआ, प्लस एम इफेक्ट। लेकिन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के होने के कारण क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अंदर खींच लेता है, तो कौन सा हो गया, माइनस आई इफेक्ट हो गया। इसमें दोनों घटना होगी, रिलीज कर रहा है तो यहाँ रिंग पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है ऑर्थो पारा पोजीशन पर। तो रिलीजिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो पारा पर होगा। लेकिन ये रिंग को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है, तो अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या खींच भी लेता है। तो रिंग को एक्टिवेट ना करके क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। तो इस पर, इस हेलोएरिन्स पर मेनली दो प्रकार का रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू Cl एटम,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। यहाँ पर अब इसमें देखिए, इसमें मेनली जो है दो ही प्रकार का रिएक्शन होगा, ये एसिड रिएक्शन और एसिड रिएक्शन होगा। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में दो तरह के रिएक्शन हम दिखाएंगे। पहला होगा रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम, तो इसमें होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो रिंग है इस पर होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, तो ये यहाँ पर होगा कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा इसमें देखिए रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल्स, बहुत से मेटल, इसमें जो है फिटिक रिएक्शन आ जाएगा, हाँ ऊर्ज फिटिक रिएक्शन आ जाएगा। इसमें आपका ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है, तो कुछ मेटल के साथ भी जो है रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम के साथ, सोडियम के साथ, उसका अपना अपना रिएक्शन होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने देखा जो हमने बताया है कि इसमें हेलोइरिन्स में CCl पर कौन सा होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चूँकि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस के कारण यहाँ ऑर्थो पारा पर का नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ऑर्थो पारा पर। तो जब भी माने कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। तो रिंग के कारण ऑलवेज क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पढ़ाएंगे तो फिर इसका जो है ना, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हम बताएंगे, वहाँ पर कैसे कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनता है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रोजनेशन, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, वो सब वहाँ हम देंगे। आज इस क्लास में हम सिर्फ जो है बताने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कौन कौन सा रीजन जो है रिएक्शन करता है, जिसमें Cl बॉन्ड हटेगा उसकी जगह पर दूसरा न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट ऐड होगा। तो फर्स्ट लेके चल रहा है रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। इसमें फर्स्ट लेके चल रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस ग्रुप। ये आपका दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस। देखिए इसमें हाइड्रोएरिन्स जो लेते हैं, जैसे ले रहे हैं आपका क्लोरोबेंजीन, इसका जो है रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, NaOH से। तो इसमें दो मॉलिक्यूल लेते हैं NaOH, तो Na पर प्लस OH पर माइनस, तो रिएक्शन करता है हाई टेम्परेचर प्रेशर पर 300 डिग्री C और 200 atm प्रेशर। देखिए ये CCl बॉन्ड,
CCl बॉन्ड यहाँ पर ये ब्रेक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, माने मीन्स हुआ कि Cl न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये हटेगा और न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ जुटेगा। तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में जुटना, इसका Cl माइनस का हटना न्यूक्लियोफाइल के रूप में, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ये पॉसिबल है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर पॉसिबल नहीं है। तो जब रिएक्शन करता है तो फेनोक्साइड आयन बनता है, सोडियम फेनोक्साइड आयन। यहाँ देखिए Cl हटा, O माइनस Na प्लस सोडियम फेनोक्साइड, ये बनता है सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड। अब प्लस बनता है, यहाँ पर देखिए 2 सोडियम है, तो एक तो हो गया कौन सा NaCl बना, अब प्लस 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 ऑक्सीजन तो यहाँ आ गया, तो 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन यानी H2O बनता है। ज़रा इसको हम तोड़ते हैं, क्लोरोबेंजीन जो लिए हैं, हाइलोएरिन जो लिए हैं 2Na से डायरेक्ट यहाँ पर हमने लिखा है सोडियम फेनोक्साइड। आखिर ये बनता कैसे? और फिर सोडियम फेनोक्साइड का हम क्या करते हैं, मिनरल एसिड के साथ, फिर इसके मिनरल एसिड माने HCl जैसे ले लेते हैं, H प्लस Cl माइनस HCl के साथ, ये मिनरल एसिड है, कोई भी मिनरल एसिड ले लेंगे, मिनरल एसिड ले लेते हैं, तो क्या होगा बताइए, ये Cl माइनस Na प्लस NaCl बन जाएगा, और O माइनस H प्लस यहाँ OH बॉन्ड बन जाता है, तो ये आपका बनता है फिनॉल। ये क्या बनेगा, OH माइनस, और प्लस क्या निकल जाएगा, प्लस NaCl निकल जाता है। इसके बाद ये हो गया, HCl के साथ रिएक्शन कर देते हैं, ये बन जाता है। अब ये देखिए बीच में जो हमने लिखा है कि देखिए क्लोरोबेंजीन 2NaOH के साथ एक सोडियम फेनोक्साइड आयन कैसे बनता है, उसको जो है हम साइड से हम बताते हैं। देखिए पहला जो है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम NaOH से करते हैं, 2 मोलेकुल लेते हैं, यहाँ पर 2 मोलेकुल, 1 मोलेकुल हमने Na प्लस OH माइनस, इस तरह Cl माइनस Na प्लस न्यूक्लियोफाइल के रूप में हटा, और ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ जुटता है, तो ये बन जाता है माइनस NaCl निकल गया, और बनेगा कौन सा, फिनॉल बनता है, फिनॉल, ऐसे हम लिख देते हैं फिनॉल, ये फिनॉल बन। फर्दर जो है, फर्दर NaOH जो है फिर रिएक्शन करता है, क्योंकि जो है क्यों रिएक्शन करता है, क्योंकि स्टेबल यहाँ कंपाउंड बनता है, तो फिनॉल फिर NaOH से रिएक्शन करके स्टेबल फेनोक्साइड आयन बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ H प्लस OH माइनस, ये जो है मिलकर क्या बन जाता है, H2O बन गया, माइनस H2O, और जो है ये इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन ले लेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से आपको रिंग पर क्या हुआ, O माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, Na प्लस। तो ये आपका हो गया, कौन सा हो गया, ये आपका ये सोडियम फेनोक्साइड आयन। ये क्या होता है, स्टेबल होता है। आपने देखा कि देखिए NaOH से रिएक्शन फिनॉल बना, हमने फिनॉल बनाया, लेकिन ये जो है स्टेबल होता है, तो तुरंत क्या करता है कि ये फिनॉल NaOH के साथ फर्दर रिएक्शन करके सोडियम फेनोक्साइड आयन बन जाता है। अब इसके बाद हम फिनॉल को जो है सोडियम फेनोक्साइड आयन जो बनता है, अब इसका मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन हम करते हैं, तो तब जाके क्या बनता है, ये फिनॉल बनता है। तो इस तरह ये 2 प्रोसेस है। 2 प्रोसेस में हमने क्या किया कि यहाँ पर देखिए Cl हटा, और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ गया, यानी यहाँ पर रिप्लेस किया, यानी सब्स्टिट्यूशन हुआ, किसके जरिए, OH के कारण। तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में हटा, और उसके जगह पर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के रूप में जुटा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो है इसका दे रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप।
माने Cl क्या होगा, रिप्लेस होगा किसके कारण, Cn माइनस के कारण, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बहुत यूजफुल कंपाउंड बनता है। तो हम इसका रिएक्शन जो है क्लोरोबेंजीन का, हम रिएक्शन करते हैं क्यूप्रस साइनाइड के साथ। ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ 200 डिग्री से टेम्परेचर और पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, पिरिडीन के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, Cn माइनस यहाँ जुटेगा, Cl माइनस हटेगा। तो इस तरह Cl माइनस हटा, इसके साथ क्यूप्रस क्लोराइड बना दिया, और Cn माइनस यहाँ जुटेगा। तो सब्स्टिट्यूशन होगा Cn माइनस के कारण। तो ये बन जाता है आपको फिनाइल साइनाइड। फिनाइल साइनाइड। अब प्लस क्या बनेगा, क्यूप्रस क्लोराइड। ये बहुत यूजफुल कंपाउंड है। ये साइनाइड जो है बना है, बहुत यूजफुल कंपाउंड है। हम इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एमाइड में चेंज करता जाता है, और ये साइनाइड जो होता है फिनाइल साइनाइड, ये बेंजोइक एसिड में चेंज कर देता है। क्वेश्चन इस पर हो सकता है कि देखिए कि कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड कैसे हम चेंज करेंगे बेंजोइक एसिड, इसका मैकेनिज्म हम देते हैं। क्लोरोबेंजीन को हम चेंज करना है बेंजोइक एसिड में। तो पहला काम जो है, क्लोरोबेंजीन को हम क्या बना देंगे, है ना, साइनाइड कंपाउंड में फिनाइल साइनाइड बना देंगे। अब इसका जो है हाइड्रोलाइसिस 2 मरतबा करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तब जाके क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है। देखिए इसका आंसर हम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो है आंसर जो है ऐसे होगा। पहला जो है क्लोरोबेंजीन जो है का रिएक्शन जो है हम करते हैं क्यूप्रस साइनाइड के साथ, प्लस है माइनस है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा साइनाइड ग्रुप के कारण। तो यहाँ पर जो है Cl माइनस हटेगा, उसकी जगह पर क्या होगा, Cn माइनस जुट जाएगा। Cl माइनस हटेगा तो C पर प्लस और Cn पर माइनस, तो ये न्यूट्रल बन गया। और क्यूप्रस क्या होगा, ये क्यूप्रस क्लोराइड ये बाहर निकल जाएगा। अब इसका जो है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं। इसका रिएक्शन हम किससे करते हैं, H2O से करते हैं। इसका रिएक्शन H2O से करते हैं। और यहाँ पर जो है कैटलिस्ट यहाँ होगा H प्लस या OH माइनस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखो H2O है तो H प्लस OH माइनस देगा, है कि नहीं। तो यहाँ से जो है रिएक्शन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एमाइड बनता है। हम इसका मैकेनिज्म बताते हैं। तो ये बन गया CONH2 एमाइड। फिर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, 2 मरतबा करना पड़ेगा। एक मरतबा हाइड्रोलाइसिस पार्शियल करेंगे तो एमाइड बनता है, और फिर फर्दर अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड बनता है, बेंजोइक एसिड बनेगा। कैसे बनेगा, COOH एसिड हुआ बेंजोइक एसिड, और प्लस NH3 बनता है। इसका क्या मैकेनिज्म है, तो ये कन्वर्सन हो गया। हमने क्लोरोबेंजीन को किस में हमने चेंज कर दिया, बेंजोइक एसिड में। अब इसका क्या मैकेनिज्म होगा, इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म यहाँ पर बताने जा रहे हैं। यहाँ से हम मैकेनिज्म बताते हैं। ये तो रिएक्शन है, हमने फिनाइल साइनाइड बना दिया। फिनाइल साइनाइड से एमाइड कैसे बना, और फिर एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो बेंजोइक एसिड कैसे बना, इसका क्या मैकेनिज्म है, इसको दे रहे हैं मैकेनिज्म। ये रिंग को ऐसे हमने लिख दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड है। इसके रिएक्शन किससे कहते हैं, पहला वाटर से H2O। तो H2O में क्या होगा, H प्लस और OH माइनस होगा। कैटलिस्ट होगा एसिड या बेस कैटलिस्ट होगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, डेल माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस। तो ये
OH माइनस कहाँ जाएगा, OH माइनस कार्बन पर अटैक करेगा। यहाँ पर जो है जब कार्बन पर ये अटैक करेगा, ये कार्बन अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन ये भागेगा। अब यहाँ से क्या जुट जाएगा, H+ यहाँ जुटेगा और ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो C से आपका कौन सा हो गया, OH जुटा, ये डबल बॉन्ड, ये हुआ NH। OH को हम ऐसे बना देते हैं NH। फिर इसका जो है देखिए इसका रिएरेंजमेंट होता है कि नहीं, ये ओल है, इनॉल है, तो ये किस में चेंज करेगा, कीटो फॉर्म में चेंज करता है, ये कीटो फॉर्म में चेंज करता है। तो इस तरह देखिए ये जो है बॉन्ड यहाँ के डबल बॉन्ड कीटो बनाता है। H+ जो है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भागेगा, तो H+ जो है कहाँ पर आ जाएगा, ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन पर कितना हो गया, 5, तो पाई बॉन्ड यहाँ भागे, इस पर माइनस, H+ यहाँ आके जुड़ जाता है, तो NH2 बन जाता है, CONH2, ये कीटो में चेंज कर देता है। तो इस तरह जो है आपने देखा, ये CO हुआ, आज सिंगल बॉन्ड, ये NH2, तो ये आपको बना कौन सा, बेंजामाइड, एमाइड बनता है, इसका नाम हुआ बेंजामाइड। हमने एक मरतबा हाइड्रोलाइसिस किया तो एमाइड बना, फिर हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे तो बेंजोइक एसिड बनता है। कैसे देखिए, फर्दर फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं बेंजामाइड का, NH2। अब जानते हैं नाइट्रोजन पर एक जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2 के साथ H+ और OH-। अब ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको देता है, तो ये बन जाएगा कौन सा, NH3 बनेगा। लेकिन इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, क्योंकि ये खो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस पर प्लस चार्ज होता है। तो ये CO और ये हो गया NH3, इस पर प्लस चार्ज हो गया। अब यहाँ क्या पहले से मौजूद है, OH- है। अब यहाँ देखिए OH-, यहाँ क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन, इस पर डेल माइनस से डेल प्लस, तो ये OH- इस कार्बन पर अटैक करता है। तो जब अटैक करेगा तो इस पर कार्बन कितना बॉन्ड हो गया, 2, 3, ये कितना हो गया, 4, एक ये नया बॉन्ड है 5। तो इस तरह नाइट्रोजन पर प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो क्या मिला आपका, यहाँ से कौन सा हो गया बताइए, CO हो गया, और क्या जुटा है इससे, OH- जुटा है, तो OH ये बेंजोइक एसिड, प्लस कौन सा हो गया, NH3 बाहर निकला। तो इस तरह आपने देखा विद्यार्थियों, आपने देखा कि फर्दर एक मतलब हाइड्रोलाइसिस किए तो एमाइड बना, फिर इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस किए तो बेंजोइक एसिड बना। तो इस तरह जो है हम जो है फिनाइल साइनाइड काफ़ी यूजफुल कंपाउंड है, हम साइनाइड से, फिनाइल साइनाइड से हम क्या बना लिए, बेंजामाइड बना लेते हैं। फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके हम क्या बना लेते हैं, बेंजोइक एसिड बना रहे हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये सब जो रिएक्शन जो दिया गया सब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर पॉसिबल है। इसके बाद जो है आने वाला क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड हम बताएंगे, क्योंकि रिंग पर जो होगा ऑलवेज क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ड्यू टू रेजोनेंस। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।